नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टॉपिक 17। अब टॉपिक 17 क्या है, इसके अंदर हम जोड़ा थोड़ा ना कि ब्लॉक क्या होता है, व्हाट इज ब्लॉक, उसके अंदर चेन क्या चीज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसका जो रिएक्शन है वो किस तरह से होगा। तो ये चीजें हम टॉपिक 17 में समझेंगे। सबसे पहले नीचे आ जाते हैं। देखिए थोड़ा जूम इन करते हैं कि हम आपको एक्चुअली मैं एक मिसाल के तौर पे ना, मैं यहाँ पर अब मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये कि मैं ज़रूर इसमें इमेज आपको बताता, बट स्टिल आई बिलीव के जस्ट 1 सेकेंड, इमेज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्लॉकचेन क्रिप्टो। अच्छा अभी देखते हैं कि आया कि उसमें ये शो होता है या नहीं होता। जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ये है, ये कुछ इमेज ठीक है, ये देखें। अब ये आप ये चेक करें, ये आपके सामने मैंने एक ब्लॉकचेन के ऊपर मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें नंबर 1 पॉइंट ये है कि ये आप जितने भी देख रहे हैं ये सारे ब्लॉक्स हैं, बीटीसी सेंटर के अंदर है, ठीक है। ये देखें ये ब्लॉक है। अगर इन ब्लॉक्स के अंदर कहीं पर भी किसी ने भी छेड़खानी की, मिसाल की तरफ इस ब्लॉक के अंदर चेंजेस हो गए, तो ये सारे ब्लॉक्स के अंदर तो रिकॉर्ड पड़ा हुआ ना डाटा, तो ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगी और वेरीफाई नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा नीचे जाके आपको कुछ और समझाने की कोशिश करता हूं। देखें ब्लॉक पहले हम समझेंगे ब्लॉक क्या चीज है। ब्लॉक के अंदर ना देखें जी 3 चीजें होती हैं। पहली चीज डाटा, ठीक है। दूसरी चीज हैश, तीसरी चीज उसका जो प्रीवियस हैश होता है, ये उसका प्रीवियस हैश, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं उसके अंदर। अब आपको यहां पर मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। पहली चीज डाटा। अब डाटा बेसिकली तौर पे बिटकॉइन के केस में एक ट्रांजैक्शन होती है। मिसाल के तौर पे ए ने बी को पैसे सेंड किए, कितने, 2 बीटीसी सेंड किए, ठीक है। उसके बाद सी ने डी को 0.5 बीटीसी भेजे, दोनों में सेंड लग देता हूं। ए ने बी को 2 बीटीसी सेंड किए, सी ने डी को 0.5 बीटीसी सेंड किए। अब एक ब्लॉक में रफली 2000 से 3000 ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है। कसम से बता रहा हूं, ब्लॉक ये सॉरी पेड कोर्सेज में भी आपको ये चीजें नहीं बताएंगे, मैं लिख के बता रहा हूं आपको, इस्लाम पे लिखवा लो। तो ये इन चीजों की कदर करो, ये चीजें आपको डीपली कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब बेसिकली तौर पे होता क्या है, एक ब्लॉक के अंदर क्या होता है, कितनी ट्रांजेक्शन होती हैं, 2 से 3000, ये मैं आपको टोटल बता रहा हूं, 2000 से टोटल 3000 जो इसके अंदर ट्रांजेक्शन होती हैं। एनीवे तो ये टोटल ट्रांजेक्शन होती है। अब दूसरी चीज बचती है, वो क्या, वो है इसका हैश। इसको मैं बंद कर देता हूं। अब हैश में बेसिकली क्या चीज है कि हैश एक फिंगरप्रिंट होता है। हैश एक फिंगरप्रिंट होता है। मिसाल के तौर पे नीचे आ जाओ, हर ब्लॉक का अपना एक यूनिक कोड होता है। हर ब्लॉक अपना एक कोड होता है। अब यार ये बोलो भी सही, बंदा लिख के भी देखो, फायदा नहीं है, टाइम ज़ाया होता है। एनीवे अच्छा, तो अब मिसाल के तौर पे जैसे इंसान की फिंगरप्रिंट यूनिक होती है ना, इसको हैश ही कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल हैश की दे रहा हूं आपको, 000, ठीक है, ABC, ये एक इसकी एग्जांपल हैश की, ठीक हो गया। अब तीसरी चीज बचती थी, वो क्या थी, प्रीवियस हैश। ये यहां से इसको खींचा, ये पहली चीज, ये कहां गया, ये दूसरी चीज, अब ये तीसरी चीज। पहला था ब्लॉक, दूसरा हैश, ये प्रीवियस हैश। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको। अब प्रीवियस हैश का मतलब ये है पिछले ब्लॉक का फिंगरप्रिंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हर ब्लॉक अपने से पिछले ब्लॉक का हैश स्टोर करता है। बात को समझ रहे हो, मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। इस ब्लॉक ने अपने पास एक फिंगरप्रिंट सेव किया हुआ और नेक्स्ट ब्लॉक में से सेंड किया, उसने उसके साथ वेरीफाई कर लिया आपस में कि बीच में कुछ छेड़खानी तो नहीं हुई। इसने जो भेजा वो मेरे पास वेरीफाई है, इसने जो भेजा मेरे पास वेरीफाई, इसने जो भेजा यहां मेरे पास वेरीफाई है। तो ये चीजें यहां पर वेरीफाई होती हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका इन चीजों को समझना। अब चेन कैसे बनती है, ब्लॉक का तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया ना। पहले हैश का मैं आपको लिख भी देता हूं, लिखा मैंने इसलिए नहीं क्योंकि मैंने आपको बोल के बता दिया, लेकिन फिर भी मैं यह लिख देता हूं कि हर ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का हैश स्टोर होता है। यहां पर यार लिख देता हूं, भी टाइम ज़ाया करने वाली बात है, मुझे चिढ़ होती है। हर ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक का स्टोर होता है हैश। एनीवे अब इसके बाद जो चीज़ आती है, अब ये 3 चीज़ें मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं आपको ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। ब्लॉक के अंदर डाटा होता है, हैश होता है, प्रीवियस हैश होता है। ये एक ब्लॉक के अंदर, उसमें टोटल कितनी ट्रांजेक्शन होती है, 2 से 3000। ये एक ब्लॉक की कैटेगरी समझा रहा हूं कि ब्लॉक के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, वो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट चीज़ है चेन, पूरा लफ्ज़ है ना ब्लॉक और चेन। अब मैं आपको चेन में समझाता हूं चेन में क्या चीज़ें होती हैं। अब ये चेन क्या चीज़ है, देखिए ब्लॉक, ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ये 3 चीज़ें हो गई। अब पहला ब्लॉक होता है बेसिकली तौर पे
जीनेसिस ब्लॉक, इसका हैश होता है ट्रिपल ए। इसको बेसिकली तौर पे जीनेसिस ब्लॉक कहते हैं और इसका जो हैश होता है, इसका हैश होता है ट्रिपल ए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ब्लॉक 2 क्या करता है? ब्लॉक 2 ये करता है, ये कहता है कि मेरा प्रीवियस ब्लॉक है ट्रिपल ए, इसका अपना हैश बनता है ट्रिपल बी। ठीक है, अब इसने क्या कहा, प्रीवियस ब्लॉक का जो ब्लॉक है वो है ट्रिपल ए, ये ब्लॉक 2 को कह रहा है इसका जो अपना बनेगा ना, अपना जो इसका अपना हैश बनता है वो बनता है ट्रिपल बी। सही है, अब तीसरे ब्लॉक में आ जाओ, ये मैं आपको समझा रहा हूं चेन क्या चीज होती है। अब ये कहता है मेरा प्रीवियस ब्लॉक है ट्रिपल बी और इसका अपना बनता है ट्रिपल सी। इसने प्रीवियस ब्लॉक को वेरीफाई किया, इसने किसको वेरीफाई, देखो दूसरे ने पहले को वेरीफाई किया, तीसरे ने दूसरे को वेरीफाई किया। देख रहे हो चेन को, ये अपने को कहता है कि यार प्रीवियस का है मेरे पास ट्रिपल बी और जो मेरा अपना है वो है जी ट्रिपल सी। इसी तरह से सो ऑन चेन चलती रहती है। ठीक है, अगर हैकर ब्लॉक 1 को चेंज करे, हैकर आता है, ठीक है, वो चेंज कर देता है ब्लॉक 1 को, अगर वो चेंज करता है तो होगा क्या, अगर हैकर ब्लॉक 1 में जाकर डाटा बदलता है तो ब्लॉक 1 का हैश ट्रिपल ए से बदलकर ट्रिपल एक्स हो जाएगा। जैसे ये हुआ तो ब्लॉक 2 जो ट्रिपल ए ढूंढ रहा था बोलेगा एरर, लिंक टूट गया, फिर ब्लॉक 3 भी इनवैलिड हो जाएगा, पूरी चेन आगे इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को आपस में बातें कर रहे हैं ना वो लोग। अगर ये चेंज हो गया तो टू को जो डाटा मिला था, जो आगे उसने सेंड किया था वो था ए, अब वो ए उसको मिल नहीं रहा, तो सारी बात वो आगे चल भी नहीं पाएगा, उसका अपना जो ब्लॉक है वो आगे बन ही नहीं पाएगा। अगर जब वो नहीं बनेगा तो वो कैसे ढूंढेगा, तीसरा भी टूट जाएगा, चौथा भी टूट जाएगा, पांचवा भी टूट, सो ऑन, जितने भी थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक्स होंगे, जितने भी अपने आगे जितने ब्लॉक्स बनते जाएंगे वो टूटते जाएंगे। तो इसीलिए ब्लॉकचेन में चीटिंग नामुमकिन है। अगर पूरी चेन फिर से कैलकुलेट करनी पड़ी और वो भी सबसे पहले, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये चीजें इंपॉसिबल होती हैं। तो ये आपको बताने का मेरा टॉपिक 17 में मकसद ये है कि एक्चुअली में ब्लॉक क्या होता है और चेन क्या होती है। ये दो चीजें मैंने आपको समझाई हैं इसके अंदर, ये दो टॉपिक्स हैं। ठीक है,